शरद पूर्णिमा के बारे में जानेंगे। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में आश्विन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा ही षोडश कलाओं का होता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खीर को छत पर रख दे और रात को भगवान का भजन करे। रात की रोशनी में सुई पिरोए। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल आराधना देव को सुंदर वस्त्र भूषणों से सुशोभित करे। आसन पर विराजमान कर गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तंबूल सुपारी दक्षिणा आदि से पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करने कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल गिलास में गेहूं दोनों में रोली तथा चावल रखें। गेहूं के दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेरकर मिश्रारी के पांव स्पर्श करके उसे दे दे। लोटे के जल का रात को अर्घ्य दे। विवाहोपरांत पूर्णिमासी के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा में ही आरंभ करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की कथा। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिपूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिपूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़कों को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वहीं पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा, परंतु बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिढोरा पिटवा दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।